हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी पुस्तकों से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो है कंटिन्यू वीडियोस नहीं बन पाई थी किसी कारण से। लेकिन अब जो है वो हिस्ट्री की कंटिन्यू वीडियो आया करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पुस्तक है वो है फतवा-ए जहांदारी। इसके जो लेखक हैं वो बर्नी हैं, और जो बर्नी थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य तथा अमीर खुसरो के मित्र थे। और अमीर खुसरो बर्नी से उम्र में 32 या 33 वर्ष बड़े थे। बर्नी कहता भी है कि मैं बरसों अमीर खुसरो तथा अमीर हसन के साथ दोस्त की तरह रहा हूँ। यह जेल में लिखी गई उनकी राजनीतिक पुस्तक है, और इस पुस्तक में महमूद गजनवी का अपने पुत्रों को दिया गया संदेश है। इस पुस्तक में बर्नी ने जो है वो आदर्श सुल्तान के गुणों का उल्लेख किया है। और बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का जो सबसे आदर्श सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन बर्नी के अनुसार जो संपूर्ण मुस्लिम जगत का आदर्श सुल्तान था वो महमूद गजनवी था, और वह अन्य सुल्तानों को महमूद गजनवी से प्रेरणा लेने की सलाह भी देता था। इसके साथ ही जो बर्नी है वह फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला सच्चा मुसलमान शासक भी घोषित करता है। इसके अलावा जो बर्नी की अन्य पुस्तकें हैं वो हैं सलाते कबीर, हसरतनामा, शहीदे नाट, ये यहाँ पे नाट आएगा, नाट मोहम्मदी, और तारीख आले ब्राह्मिका। अगली पुस्तक है वो है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही एक पुस्तक जो है वो बर्नी की भी है, लेकिन उसके बारे में हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। ये जो पुस्तक है वो है शम्से सिराज अफीफ की। इसमें अफीफ ने तैमूर लंग के आक्रमण की जानकारी दी है। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफीफ ने यह पुस्तक जो वो फिरोज शाह तुगलक के निर्देश पे नहीं लिखी थी, क्योंकि इस पुस्तक की रचना जो है वो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात की गई थी। इस पुस्तक में शम्से सिराज अफीफ ने जो फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई थी, बगीचे लगवाए थे, उन सब के बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा अशोक के जो स्तंभ लेख थे दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, उनके बारे में भी इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। अफीफ कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में कठोर कानूनों के कारण वस्तुएं सस्ती हुई, जबकि फिरोज शाह तुगलक के काल में बिना किसी प्रयास के ही वस्तुएं जो है वो सस्ती हो गई थी। इस पुस्तक से हमें तैमूर लंग के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है वो है फुतुहात-ए-फिरोज शाही। इसके जो लेखक हैं वो फिरोज शाह तुगलक ही हैं। यह जो है वो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। हालांकि जो प्रोफेसर हबीब महोदय हैं और मोहम्मद तुगलक की आत्मकथा की प्राप्ति का भी दावा करते हैं, परंतु अन्य इतिहासकार जो हैं वो इस बात पर संदेह व्यक्त करते हैं। और इसी पुस्तक में फिरोज शाह का यह कथन भी है कि किसी भी कारण से मुसलमानों का रक्त न बहाया जाए और न ही स्वस्थ लोगों के अंग भंग किए जाएं। नेक्स्ट पुस्तक है फुतुहात उस सलातीन। इसके जो लेखक हैं वो हैं अब्दुल्ला मलिक इसामी, और यह फारसी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक से हमें प्रांतीय राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, और चरखे का पहला साहित्यिक साक्ष्य इसी पुस्तक में मिलता है। यह पुस्तक जो है वो महमूद गजनवी से लेकर 1350 ईस्वी तक के मुस्लिम इतिहास को समेटती है। जो इसामी थे वो मोहम्मद तुगलक के समकालीन था, और वह करीब 16 वर्ष का था जब मोहम्मद तुगलक ने राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। और इसी पर सब मतलब जो ये हुआ था, स्थानांतरण हुआ था, उसमें उनके जो दादा की मृत्यु हो गई थी, और इस कारण से वह मोहम्मद तुगलक से रुष्ट था। इसके बाद इसामी दौलताबाद में ही रहा, और दौलताबाद में जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तो वह उसके संस्थापक
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की सेवा में आ गया था। उसने इस पुस्तक को अपने संरक्षक सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित किया था। अगली पुस्तक है रेहला। इसके जो लेखक हैं वो हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को के तंजीर में जो है जन्म हुआ था और वहीं का मूल निवासी था। इब्न बतूता को मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री स्वीकार किया गया है और उसने अपने 30 वर्ष के कुल यात्रा जीवन में लगभग 73,000 से 77,000 मील की यात्रा संपन्न की थी। इब्न बतूता भारत में कुल 14 वर्ष तक रहा था, जिसमें से 8 वर्ष उसने दिल्ली में ही व्यतीत किए थे। इब्न बतूता के जो पूर्वज थे वो भी पर्यटक जाति के थे और इब्न बतूता जब मुल्तान से दिल्ली आ रहा था तो उसके कारवां पर डाकुओं का हमला भी हुआ था। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था और उसने मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया है। मोहम्मद तुगलक ने उसको 1200 टंका प्रति वर्ष वेतन पर दिल्ली का काजी और मुबारक खिलजी द्वारा स्थापित धर्मादाय के प्रबंधक के साथ मुबारक खिलजी के मकबरे का जो रखवाली करने वाला होता है वो नियुक्त किया था और इस पद पर वह 8 वर्ष तक रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के कारण मोहम्मद तुगलक ने उसको जेल में डाल दिया था। उसके बाद कुछ समय पश्चात मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना राजदूत बनाकर चीन में भी भेजा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की बुक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।